should you be solving this J advanced question for NEET? Jai Hind, this is Sribruti and let's find the answer to it. This question is basically from the concept of the distance of closest approach, and for this first let's have a look on the basic concept. अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों अगर मोशन में है, सपोजिंगली ऑब्जेक्ट ए हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी वर्टिकली मूव कर रहा है, कैन मेनी थिंग बेसिकली, वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल बेसिकली। तो भैया क्या बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ए आगे की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट बी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो एट एनी गिवन टाइम, बेटा एनी गिवन टाइम व्हाट इज द क्लोजेस्ट distance between these two particles and what is the time for their collision if they are colliding basically। तो इस क्या देखेंगे कि अगर हम लोग उसका ट्रैक ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखेंगे भैया कि पार्टिकल ए आगे की तरफ मूव करेगा और पार्टिकल बी इसको अप्रोच करेगा, इससे मूव करेगा। तो कंसेप्ट इज बेसिकली भैया किसी एक पार्टिकल को चूज कीजिए और उस पार्टिकल को रेस्ट में लग लीजिए। किसी एक पार्टिकल का सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि भैया मैं पार्टिकल बी को अगर एज्यूम करते हैं रेस्ट में है, तो क्या होगा भैया कि लेट बी एट रेस्ट। तो क्या भैया रूल क्या है, जिसको इफ आई एम अज्यूमिंग पार्टिकल बी टू बी एट रेस्ट, देन पार्टिकल बी का वेलोसिटी को ऑपोजिट करके पार्टिकल ए को दे देना होता है। ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। तो पार्टिकल बी मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, उसको ऑपोजिट करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, ये मेरा वी ए है, ये मेरा वी बी का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा भैया, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस इनिशियल पॉइंट में से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा जो यहाँ पर इस लाइन तक ड्रॉप होगा, यही मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी होगा। और मैं अगर बोलो भैया कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी को कवर करने के लिए अगर मेरे टाइम टी लग रहा है, देन टाइम टी विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी अलोंग द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यही मेरा सबसे बेसिक कंसेप्ट है, इसे यूज करके मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो भैया इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एट एनी गिवन टाइम देयर आर टू प्लेन्स फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है भैया। वन इज फ्लाइट ए which is launching from at an angle 30 degree from the ground and another flight B which is launching at an angle 60 degree from the ground। ना बोला जा रहा है कि at any given time एक ऑब्जर्वर बैठे हैं प्लेन ए में, वो देखते हैं कि प्लेन बी उनसे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे परपेंडिकुलरली प्लेन बी है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर प्लेन ए प्लेन बी से कोलाइड करने के लिए जस्ट एस्केप कर जाता है, तो भैया इसके लिए जो मिनिमम पॉसिबल टाइम है इस कोलिशन के होने के लिए वो क्या होगा, ठीक है जी। तो किसके इससे आपको क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वही कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा कि अगर बोले कि वेलोसिटी ऑफ ए मुझे गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ए मुझे गिवन है 100 मीटर्स पर सेकंड, तो वेलोसिटी बी मुझे अननोन है भैया, तो वी बी अननोन है, वी बी निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भैया इसको, तो देखिए बेसिक ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मेरा वी बी इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है भैया, ये मेरा वी बी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये वी ए है, तो अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जर्वर ए में बैठा है, तो मेरा क्या कट रहा है भैया, अगर जिसमें ऑब्जर्वर बैठा है वही मेरा रेस्ट में एज्यूम कर सकते उसको हम। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि प्लेन ए मेरा रेस्ट में हो जाएगा किसी मोमेंटरी बेसिकली, तो उसका वेलोसिटी को ऑपोजिट करके मतलब वी ए को ऑपोजिट करके हम वी बी में ऐड कर देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऑपोजिट करके, लेकिन देखिए ये 30 डिग्री एंगल पे है, मतलब इसको अगर हम पहले इसको एक कार्टेशियन सिस्टम में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे भैया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अगर 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से वी ए का 30 डिग्री इस तरफ में आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा भैया। ये मेरा 60 डिग्री है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री में हो जाता है, यहाँ पर ये मेरा 30 में आएगा और ये मेरा 30 में आएगा, ठीक। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 30 में आता है भैया, तो ये वी ए है ऑपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में मेरा वी ए का ऑपोजिट कंपोनेंट आएगा जी, ठीक है जी। मतलब देखिए ये वी ए जो कंपोनेंट, इसका बैलेंस करने के लिए अगर मैं बोलूं भैया ये वी बी का कॉस थीटा कंपोनेंट का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है भैया, एकदम जी, देखिए ऑब्जर्व करके वी बी का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो इसका बैलेंस कर रहा है वी ए को। तो भैया अगर मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि वी ए इक्वल्स टू वी बी कॉस 30, तो भैया मेरा वी बी क्या मेरा वी ए बाई कॉस 30 मतलब √3/2, मतलब वी ए मेरे पास गिवन है 100 √3 डिवाइडेड बाई √3 × 2 मतलब
200 मीटर्स पर सेकेंड आएगा जी, एकदम आ गया भैया, मुझे वी बी मिल गया। तो एज सुन एज आई गेट द वैल्यू ऑफ वी बी, तो अब देखिए इस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि वी बी मेरा कैंसिफाई हो रहा है, तो ये जो रिमेनिंग कंपोनेंट वी बी का जो मेरा वी बी का जो कॉस्ट कंपोनेंट है, वी बी का कॉस्ट कंपोनेंट है वो मेरा वी ए को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाए भैया, ये जो कॉम्बिनेशन अगर मुझे गिवन है ये मेरा डी, और डी मुझे पास बोला गया कि मेरा जो डी है मेरा 500 मीटर्स है। तो भैया जो वीबी का कॉस्ट कंपोनेंट अगर इसको बैलेंस कर रहा है तो वीबी का साइन कंपोनेंट का इस डायरेक्शन में लगेगा भैया, एकदम जी। तो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, यहाँ पर अलोंग द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बेसिकली मेरा वीबी साइन 30 अप्लाई हो रहा है। बेसिक ज्योमेट्री है, वीबी का कॉस्ट कंपोनेंट वीए को बैलेंस कर रहा है और मेरा वीबी का साइन कंपोनेंट इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में लग रहा है। तो ये ठीक है भैया, तो मेरा वीबी मेरे पास मिल चुका है। तो अगर मैं बोलूँ कि टाइम पूछा गया क्वेश्चन में, तो ये मेरा डी बाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अलोंग द ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है भैया। तो डी मेरे पास गिवन है 500 मीटर्स, मेरे पास वी मुझे निकालना पड़ेगा वी साइन थीटा भैया, वी बी साइन थीटा, वी बी मेरे पास 200 है और साइन 30 होता है 1/2, तो कितना भैया ये आएगा 5 सेकेंड्स। दैट्स आवर आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन भैया, और ये क्वेश्चन जे एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसको अप्लाई करके जितना इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं उतना इजीली ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर मोर concepts through questions, don't forget to visit our channel and please leave your valuable feedback in the comment section. तब तक के लिए जय हिंद।